साथ 2 लड़कियां हैं। अब आप खुद समझिए कि 2 लड़कियों को लेके सरकार भी सुने इस चीज़ को। हम लड़कियों को लेके इस माहौल में रोड पे तो नहीं रह सकते ना। एक ही टाइम खाना बनता है, जो सब्जी है सिर्फ एक टाइम शाम को हम बनाते हैं कि सब माँ बेटियाँ मिलके खा लेते हैं। आज हम आए तुगलकाबाद में। आज यहाँ पर आजकल में 2-3 घर टूटे गए हैं। तो ये बहन जी सामने खड़ी है। आंटी जी क्या नाम है आपका? उमेश देवी। आप भी आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है। और आपका? कामनी। अच्छा, तो ये आपके घर किस कारण से टूटे? यहाँ पर जो घर टूटे हैं हमने जिससे पहले हम रहते थे, फिर हमने उनसे खरीदा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये डीडीए की ज़मीन है। अब वो हमारे जानने वाले, हमने उनको बार बार बोल रहे भैया ये तो रेलवे की है। हमें वो बार बार दिलासा दे रहे थे कि नहीं नहीं ये रेलवे की नहीं, ये डीडीए की है, इस पे केस चल रहा है। अच्छा, केस चल रहा है। ये भी बताया उन्होंने, केस की कॉपी भी है। ठीक है, उनने कॉपी किसी ने हमें अब दी, पहले होती तो हम कभी नहीं इसको खरीदते। तो माता जी ये जो घर है, इधर आइए एक सेकंड। हाँ। ये जो घर बना है तो यहाँ पर किस किस का घर था आपका तीनों में से? एक इनका था, ये हाँ, ये दीदी का था, ये इस कोने पे मेरा था। अच्छा, ये पूरा ये घर था है? हाँ। अच्छा, आप लोग करते क्या है और आपके परिवार में कौन कौन है? मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है, ठीक है, और मेरे 3 बच्चे हैं। बेटा मेरा बीमार रहता है सन 2012 से। उसके दिमाग में पत्ता गोभी का कीड़ा है, तो मतलब जाता तो है स्कूल वगैरह, लेकिन कोई वो नहीं है कि उससे कोई एक आशा हो कि जो हमें ये कमा के खिला देगा। डॉक्टर बोलते हैं कि ये ठीक भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। हमारी 2 बेटियां, तो एक बेटी मेरी काम करती है, उससे मेरा घर चलता है, और 2 साल से मेरा हार्ट किडनी की मैं पेशेंट हूँ, ताकि मैं काम भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने चद्दर का मकान ले रखा है यहाँ। सन 2020 में झगड़ा हुआ था ना सब में, तो उस टाइम बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम अब काम कर रहे थे सन 2020 में। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ बच्चों को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, किसी बच्चे को कुछ हो जाएगा भैया तो कहाँ से लाएंगे क्या। तो हम यहाँ से चले गए, जानने वाले से हमने बोला, तो उसने बोला मेरे चद्दर का रूम खाली है, उसमें आ जाओ। तो हम उसमें रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद हम इधर आते जाते थे, मेरा सामान या पंखा कूलर बहुत सारा तो सामान ये है। तोड़ते वक्त हमें सुनने में आया कि आपका सामान हटाने भी नहीं दिया। नहीं हटाने, सारा सामान दबा दिया या इसके अंदर। तो आपका क्या क्या सामान दब गया? पंखा था, बर्तन भांडे थे, और कुछ तो इतना फ्रिज व्रिज तो ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि गरीब आदमी हम कहाँ से लाएंगे। ले गए थे थोड़ा सा सामान हम अपने रहने के लिए लेके गए। बासन बर्तन ज्यादा से ज्यादा, गैस सिलेंडर वगैरह वो हम ले गए थे। हम आपको बताएं बात। और मेरे भी बच्चे 2 ही हैं, एक की नौकरी नहीं है, एक कोई सब्जी की रेडी अभी लगाई है, कुछ 8-10 दिन हुए। तो आपके तीनों के जिनका घर टूटा है, आपके पति आदमी नहीं है? तो और ये जो पुलिस वालों ने कभी आपसे पैसे लिए थे यहाँ पर प्लॉट बनाने के लिए या नहीं? नहीं, पुलिस वालों ने कभी नहीं लिया? कभी नहीं लिया। तो ये हमें तो आप चाहे रेलवे हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हमें कहीं रहने को घर दे दे। अगर हम इसको बनाएं तो काहे से बनाएं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। बनाने के ही पैसे नहीं, अब तो टूटे जैसी है। अब बनाने को पैसे नहीं, हम कहाँ जाएंगे? कोई ईंट चुरा रही है, ऐसे हो गया। ये देखो अंदर से ईंटें चुरा के। ये आप ही की ईंटें हैं सारी? हमारी सारी चुरा ली। तो जैसा कि देख सकते हो, इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी ईंटें ले जाए के कहीं रख ले। जगह ही नहीं रखेंगे, जगह नहीं है। अब किसी के यहाँ रखें तो मजदूरी भी कहाँ से लाएं। इतने बुरे हाल हैं, लेकिन ये प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो आंटी जी आपकी लड़की क्या काम करती है? वो भी आप ही के साथ हेल्प करती है? मेरी बेटी ना मेरे साथ, मैं कोई काम नहीं कर रही 2 साल से। हार्ट किडनी लीवर मेरी तीनों खराब। दीदी कोठी में काम करती है, लेकिन मेरी बेटी है ना किसी डॉक्टर के क्लिनिक में काम करती है, उनको 9,000 रुपए मिलते हैं। बताओ है? मैंने भी तो उससे थोड़ा हम उन्हें किराया दे देते हैं, बाकी हमारा किराया भाड़ा दवाई का जो होता है वो हो जाता है। अच्छा, आपका भी आंटी घर टूटा है? 4 हो गए नहीं, 13 आदमी रहते हैं। इनको तो खसका दिया कि आप उधर डाल दो। अच्छा, तो वो झुग्गी जो वहाँ पर है वो आप ही की है? 3 झुग्गी मेरी, 2 तोड़ डाली। 2 तोड़ डाली। आप तो अब आपके पास है रहने की जगह भी है नहीं है? हमारे पास नहीं है। 2 लड़कियां हैं। अब आप खुद समझिए कि 2 लड़कियों को लेके सरकार भी सुने इस चीज़ को। हम लड़कियों को लेके इस माहौल में रोड पे तो नहीं रह सकते ना। बताओ। आप जानते हो हर बहन बेटी के लिए माहौल कितना खराब है। तो आंटी जी के आंसू आ रहे हैं, आपके आप इतने दुखी हैं। एक लड़का है वो भी आपका बीमार है, हालांकि स्कूल जाता है, दवाई खाता है। सन 2012 से तक इलाज चल रहा है। तो इतना अन्याय हो रहा है आपके साथ है, और यहाँ पर किसी की कोई नज़र नहीं है।
सबको न्यूज़ चाहिए, बड़े लोगों की, हीरोइन हीरो की, वहाँ की न्यूज़ दिखानी नहीं, है। सारी न्यूज़ इनके में दुख कोई नहीं दिखाना कोई नहीं चाहता। समझता इस दुख को। जो बेघर है उसका दुख कोई नहीं समझ सन सकता। 2000 में कोरोना आया था, हाँ। तब से आज तक की बात बता रही हूँ। मेरे घर में एक ही टाइम खाना बनता है, जो सब्जी है सिर्फ एक टाइम शाम को हम बनाते हैं कि सब माँ बेटियाँ मिलके खा लेते हैं। दोपहर को मेरे घर सब्जी कुछ नहीं बनती है, चटनी होती तो चटनी खा लेते हैं, रोटी है तो वैसे ही खा लेते हैं।